हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज एक काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और जब मुलाकात हो रही है तो आज की मुलाकात के अंदर जो चर्चा मुझे आपके साथ करनी है बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है सेक्शन 12 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी एपीओ के लिए फिलहाल 44 पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी को निकाला है, जिसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। और इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे फिलहाल इस वक्त 2 बैचेस चल रहे हैं, जिनमें से पहला बैच प्योरली आपका डेडिकेटेड है आपके इंटायर चारों सब्जेक्ट को लेते हुए, बल्कि दूसरा बैच डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल एक्ट के बारे में, जिसका जिक्र किया जाता है द पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत। ये बात अलग है कि इसके अंदर सेक्शंस की संख्या मात्र 47 है, लेकिन सिर्फ इस एक्ट को ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं। और रेगुलेशंस के अंदर अगर हम पैराग्राफ का जिक्र करें तो उनकी संख्या है 554। तो आइए देखते हैं सेक्शन 12 द पुलिस एक्ट 1861 का क्या कहता है। अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो बेसिकली ये बात करता है पावर टू इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। अब यहाँ पे एक बात तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दी पुलिस। ये उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है और आमतौर पे इन शॉर्ट हम कई बार इसको सामान्य रूपों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक के नाम से भी जानते हैं। अब जो आपका सेक्शन 12 है ये पर्टिकुलरली बात करता है कि आखिर पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास कौन कौन सी पावर्स है रूल्स के रिगार्डिंग और किन किन संबंध के अंतर्गत वो रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकता है। अगर हम इनके अंदर देखें तो सबसे पहली चीज़ जो है जिस संदर्भ में आपके पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूल बना सकते हैं, वो होता है पुलिस फोर्स के ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, यानी कि पुलिस बल का जो विस्तार होगा वो कैसा होगा, कितना होगा, इन सभी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास है। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चर्चा की गई है आमतौर पर क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मतलब है पुलिस विभाग का वर्गीकरण करना उनकी योग्यताओं और उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स, यानी कि एक राज्य के अंदर जितने जिले हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर पुलिस बल को डिप्लॉयड करना फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशंस इन दैट पर्टिकुलर सिटी। उसके बाद अगर अगली बात यहाँ पर की जाए तो वो बात की जाती है आपके यूजुअली पुलिस फोर्स के रेजिडेंस के रिगार्डिंग, यानी कि इनको कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, कहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, और इनकी पोस्टिंग के संदर्भ में भी इसी प्रावधान के अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसके अलावा आमतौर पे जब एक व्यक्ति पुलिस विभाग के अंदर एज अ पुलिस ऑफिसर इनरोल होता है तो उसकी कुछ सर्विसेज भी होती हैं, उसकी कुछ सेवाएं भी होती हैं, जिन सर्विसेज और सेवाओं के बारे में ना सिर्फ उसको ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उसको बताया भी जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज दैट पर्सन विल हैव टू डिस्चार्ज एज पर दी नॉर्म्स ऑफ दिस एक्ट। इसके अलावा अब डायरेक्टर जनरल का जहां एक तरफ काम होता है रूल्स को बनाना, वहीं दूसरी तरफ इनका सबसे बड़ा और मेजर काम होता है इंस्पेक्शन का भी, यानी कि निरीक्षण का भी। और अगर हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो आमतौर पे पुलिस विभाग के पास कौन कौन से हथियार हैं, उनका क्या डिस्क्रिप्शंस है, उन हथियारों की सज्जा कैसे की जाती है या उनको मेंटेन कैसे किया जाता है। इसके अलावा पुलिस विभाग के अंदर कौन कौन सी सूचनाएं हमारे पास आती हैं, इंफॉर्मेशन कहां से हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा क्विक रिस्पांस क्या होता है, ताकि एक तरफ ना सिर्फ हम अपराध को पहचान सकें बल्कि अपराधों को घटित होने से रोक भी सकें। इसके अलावा अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरतता है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रावधान है, या ऐसा ना हो कि वो अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बरते, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इनके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। ये बात अलग है कि ये सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं मिल जाती है इनको ऑन फ्लोर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज द
फुल कॉन्सेप्ट इन कंटेस्ट टू द सेक्शन 12 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा ये जाता है कि पर्टिकुलरली पुलिस एक्ट के अंदर वो कौन सा सेक्शन है जो एक प्रकार से डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस को ये पावर्स देता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम आउट कर सके। तो एज वी ऑल नो कि ऑलरेडी बैचेस हमारे चल रहे हैं, तो अगर आप उस बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।